नमस्कार दोस्तों इंसान जब तक जिंदा होता है ना तब तक उसको बड़े प्यार से रखा जाता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो उसका नाम, उसकी पहचान सब खो जाती है और सिर्फ वो मुर्दा कहलाता है। मुर्दा घर एक ऐसी ही कहानी जहाँ ज़िंदगी आते आते ख़त्म हो जाती है और वहाँ सिर्फ मुर्दों का राज चलता है। दोस्तों ये कहानी है एक लड़के शेखर की। ज़्यादा पढ़ा लिखा ना होने की वजह से उसको कहीं सरकारी नौकरी नहीं मिली। दर दर ठोकरें खाकर अब वो थक चुका था। उसको किल्लत सहने की अब आदत सी हो चुकी थी, लेकिन करता भी क्या। एक दिन वो काम की तलाश में निकल पड़ा। उसका एक दोस्त पास के ही सरकारी दवाखाने में सफाई का काम करता था। उसने अपनी कहानी अपने दोस्त शंभू को बताई। शंभू ने कहा, मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ चल मेरे साथ, शायद तुझे काम मिल जाए। शंभू जो था शेखर का बहुत ही पुराना दोस्त था। कभी वो एक साथ गाँव में घूमा करते थे, लेकिन शहर आने के बाद वो कभी नहीं मिले। फिर भी शंभू ने शेखर की मदद की। शेखर को सफाई का काम मिल गया था। शेखर को काम की तलाश थी, वो भी अब पूरी हो चुकी थी और काम घर के पास में ही था, तो उसको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती थी। वो रोज़ सुबह सफाई के लिए दवाखाने जाता और शाम को घर चला जाता था। ऐसे उसका काम चालू हो गया था। शंभू से भी अब रोज़ मुलाकात होने लगी थी। अब शेखर का महीना होने वाला था। पगार का दिन था। पगार हाथ में आते ही शेखर को बड़ा अच्छा लगा। भले ही कम सही, लेकिन ज़रूरत के लिए एक पैसा मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद शंभू का नंबर था पैसा लेने का। उसको शेखर से दोगुनी पगार मिली। ये देखकर शेखर हैरान रह गया। ये कैसे हुआ भाई, दोनों एक साथ काम करते हैं, फिर भी उसकी पगार इतना ज़्यादा कैसे। घर वापस जाते वक्त शेखर सोच रहा था, लेकिन उसने पूछा नहीं। अब शाम को शंभू के यहाँ सभी दोस्तों का खाना था। सोचा वहीं जाकर पूछूंगा। शाम होते ही शंभू ने खाने का सामान, मुर्गी, दारू वगैरह सब कुछ रख लिया। उसके घर वाले कहीं बाहर गए थे, तो उसने बाकी अपने दोस्तों को भी बुलाया। शेखर को नहीं पता था कि शंभू अब दारू पीने लग गया है। खाना हुआ। अब शंभू के सभी दोस्त पीने बैठ गए, शेखर को छोड़कर। शेखर ने शंभू से पूछा, अरे शंभू, तू दारू कब से पीने लग गया यार? तू तो दारू नहीं पीता था। शंभू हंसते हुए बोलता है, हाँ, अरे शेखर, तू भोला का भोला रह गया रे। पैसा है इसलिए शौक के लिए कर लेता हूँ, कभी कभी अपने लिए जी लेता हूँ यार, क्या करूँ। और हाँ, ले तू भी पी, शर्मा मत, तू भी पी। शेखर उसको रोकते हुए कहता है, नहीं शंभू, मैं शराब नहीं पीता, मुझे माफ़ कर दे भाई। अच्छा मुझे ये बता, तू और मैं एक ही जगह काम करते हैं, फिर तुझे मुझसे इतनी ज़्यादा पगार कैसे? तू कोई एक्स्ट्रा काम करता है क्या? सच बता। शंभू ने शेखर को एक कोने में ले जाकर बताया, शहर में पैसे कमाने के हज़ारों तरीके हैं मेरे भाई, बस तू तैयार हो, सैकड़ों रास्ते खुल जाते हैं। शेखर ने फिर पूछा, मैं समझा नहीं। फिर शंभू ने कहा, मैं रात को उसी दवाखाने की मुर्दा घर में नाइट शिफ्ट में काम करता हूँ। मुर्दा घर का नाम सुनकर शेखर डर गया। उसको सहमा देखकर शंभू बोला, यही वजह से मैं पैसे कमा रहा हूँ। सभी लोग डरते हैं वहाँ जाने को, इसलिए कोई और नहीं मिलता काम करने को वहाँ, और मैं करता हूँ और मुझे बढ़िया पैसा मिलता है। मैं दारू ले जाता हूँ, पी के सो जाता हूँ मुर्दों के साथ वहीं मुर्दा घर में। उसके बाद सभी दोस्त अपने अपने घर चले गए और शंभू रात की मुर्दा घर वाली ड्यूटी पर चला गया। शेखर रात भर उसी के बारे में सोचता रहा। सुबह अपना काम खत्म करके दवा खाने अपनी ड्यूटी पर चला गया। शंभू भी उसको रास्ते में मिल गया। दिन भर काम करके शाम को जाते वक्त शेखर ने मुर्दा घर वाली एक्स्ट्रा ड्यूटी के बारे में पूछा। शेखर कहता है, शंभू, तुझसे तो मेरी हालत छुपी नहीं भाई, पैसे की ज़रूरत तो मुझे भी है, क्या मैं भी मुर्दा घर में? इतना बोलते ही शंभू हंस पड़ा। अरे शेखर मेरे भाई, तू मुर्दों के बीच कैसे रहेगा? तू तो दारू ही नहीं पीता। मुर्दों के बीच रात भर रुकना कोई खाने का काम थोड़ी है, समझा कि नहीं? शेखर ने एक बार शंभू की तरफ देखा और कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। दूसरे ही दिन से शेखर की एक्स्ट्रा ड्यूटी चालू हो गई। शंभू रात को मुर्दा घर में पीने के लिए दारू लेकर आया था। मुर्दा घर में आते ही शंभू ने बताया, ये दरवाज़ा ठीक नहीं लगता है, इसलिए इसको लकड़ी से फंसा कर रखना। अगर ये बंद हुआ ना तो अंदर से नहीं खुलेगा, जब तक कोई बाहर से नहीं खोलेगा। हमको अंदर ही इन मुर्दों के बीच में रहना पड़ सकता है। शेखर के सामने उसने दारू पी और सो गया। बेचारा शेखर मुर्दों के बीच अकेला पड़ गया था। पहली रात थी, उसको बहुत अजीब लग रहा था, एकदम सन्नाटा। वो भी दरवाजे के पास बैठा रहा। पहली रात कट गई और शेखर को थोड़ी हिम्मत आ गई थी। अब दोनों रोज़ मुर्दा घर में ड्यूटी करने लगे। कुछ रोज़ बीत जाने के बाद यहाँ काम करना शेखर को बहुत आम लगने लगा था। दिन गुजरते गए, पैसा आने लगा तो शेखर बहुत ही खुश हो गया था। उसके घर वाले भी बहुत खुश थे, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा था। एक रात उस मुर्दा घर में एक आधा जला हुआ मुर्दा आया।
उसको एक पलंग पे लिटा के सब चले गए। वो देखने में बहुत ही भयानक दिख रहा था। उसकी लाश को एक जगह लगाकर शेखर आराम कर रहा था। इतने में बाहर हल्ला सुनाई दिया। शोर सुनकर शेखर बाहर जाने लगा। उसने शंभू को उठाया। शंभू दारू पीकर सोया हुआ था। करीब 1 बज चुका था। उसकी दारू अब उतरने लग गई थी। वो उठकर बैठ गया, लेकिन वो बाहर नहीं आया। वो इसलिए बाहर नहीं आया क्योंकि अगर कोई उसको दारू पिए पकड़ लिया ना तो उसे नौकरी जाने का खतरा था। शेखर दरवाजे को लकड़ी फंसाकर चला गया। बाहर दवा खाने के ग्राउंड में भीड़ थी। उधर शंभू उठकर बैठ गया था। उसको बिल्कुल खबर नहीं थी कि कोई नया मुर्दा आया है। एकदम से जोर की हवा सामने से खिड़की पर आई और सर से धड़ाम से दरवाजे की खिड़की सरक गई और दरवाज़ा बंद हो गया। अब शंभू की दारू पूरी तरह उतर गई। वो डरने लगा। एकदम से पलंग में कुछ हिला ऐसा महसूस हुआ। शंभू का पूरा शरीर पसीने से तरबितर हो गया। वो उठकर देखने लगा। मुर्दा घर बहुत बड़ा था। उसने चारों तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं दिखा। अब कुछ ज़्यादा ही हलचल दिखने लगी थी और वो जला हुआ मुर्दा पलंग पर बैठ गया। वो भयानक आवाज़ सुनकर इंसान की रूह तक कांप जाए। उसके शरीर से खून निकल रहा था। फर्श पर खून गिरने लगा। बहुत जलने की वजह से चमड़ी लटक रही थी और उसकी एक आंख भी फूट चुकी थी। ऐसा डरावना रूप देखकर शंभू के तो होश ही उड़ गए। वो सब कुछ दिल दहला देने वाला था। शंभू चिल्लाने लगा, जोर जोर से दरवाज़ा ठोकने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। वो मुर्दा उठा और चलकर शंभू तक आते ही उसको सीने में बहुत तेज दर्द होने लगा। सांस फूलने लगी और डर के कारण उसकी वहीं पर मौत हो गई। इधर शेखर इस बात से बेखबर। वहाँ एक आदमी आया था। सब उसको सुन रहे थे। वो पागल जैसा था। साहब, अभी जो लाश यहाँ आई है ना, वो लाश नहीं है, वो एक जीता जागता शैतान है। वो जिंदा लाश है साहब। उसमें शैतान समा गया है। वो जहाँ जाती है वहाँ पर एक मौत हो जाती है साहब। वो विनती कर रहा था, लेकिन पागल दिखने के कारण उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और उसको भगा दिया। शेखर को एकदम से याद आया कि शंभू अंदर है। वो जल्दी से मुर्दा घर में पहुंचा। दरवाज़ा बंद था। उसने झट से खोला और सामने देखा कि शंभू नीचे गिरा पड़ा था। वो लाश अपने पलंग पर ही थी। उसने शंभू को उठाना चाहा, लेकिन वो उठ नहीं सका। शेखर ने डॉक्टर को बुलाया। उसको देखने के बाद डॉक्टर ने कहा, शायद इसको दिल का दौरा पड़ा है और ये मर चुका है। शेखर एकदम सुन्न रह गया। उसका दिल भी अब जोर जोर से धड़क रहा था। वो जो बाहर पागल आदमी चिल्ला रहा था, शायद उसकी बात सही थी। बाद में उसका पोस्टमार्टम किया गया। 2 वार्ड बॉय शंभू की लाश लेकर मुर्दा घर आए। शेखर डर से सहम कर दरवाजे के पास ही खड़ा था। जैसे ही शंभू की लाश को एक बेड पर रखा जाने लगा, तभी उसकी गर्दन शेखर की ओर मुड़ी। शंभू की आंखें खुल चुकी थी। उसने शेखर को एक नज़र देखा और एक शैतानी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। दोस्तों, इसी के साथ कहानी ख़त्म होती है।